आगे देखना को इधर मारते हो नीचे सबसे ऊपर की तरफ। हाँ ये चलो पूरा 360। हाय गाइस, मेरे साथ अभिनव है, मेरा 1-on-1 का स्टूडेंट है और अच्छा मेहनत भी कर रहा है लड़का। बहुत अच्छा इम्प्रूव भी किया है, पिछले 1-1.5 महीने में बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इसका बेसिक्स भी अच्छा नहीं था, सारे इम्प्रूव कर रहा है, अच्छे रन भी बना रहा मैच में। तो आज कुछ इसके साथ कुछ पावर हिटिंग के एडवांटेज पे काम कर रहे थे कि मतलब थोड़ा उसको क्रिएटिव बनाकर या क्या बेनिफिट्स है या क्या इसका करेक्शन करना है, क्या गलतियां कर रहा था उस पर बात कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे कि देखो हमारा जो पावर हिटिंग होता है, पावर हिटिंग आप एक तरीके से जो पेंडुलम मोशन होता है ना, जो उसकी गति होती है उस पर काम करता है। जो पेंडुलम जिस तरीके से चलता है, जब आप एक घड़ी देखते हो, घड़ी में पेंडुलम लगा होता है और ये लेफ़्ट राइट मैक्सिमम वो 180 तक जाता है। वो जितना ऊपर जितना फिर लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड। तो उस पेंडुलम वाले जो रूल है उस पर हमारी पावर हिटिंग ज़्यादातर काम करता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए पेंडुलम आपको एक पेंडुलम ऐसे चलता है, पेंडुलम जब भी काम करेगा एक दूसरे के साथ लंबा दूरी जाएगा, कहीं ना कहीं से बाहरी फोर्स या कोई फोर्स उस पर लग रहा होगा, तो इसलिए पेंडुलम वो चलता रहता है। तो पेंडुलम चलने इसमें पावर हिटिंग में भी सेम है। पावर हिटिंग में आपके पास 2 पेंडुलम बनते हैं, पावर हिटिंग में 2 पेंडुलम, क्योंकि एक पेंडुलम जो होता है वो कुछ हद तक जो 180 डिग्री तक ही जाएगा आपको। जो दूसरा पेंडुलम है वो आपको 360 डिग्री जाए। जैसे एक घड़ी है, देखिए घड़ी में एक पेंडुलम में चल रहा 180 जा रहा है, 180 जा, इसके नीचे और एक पेंडुलम लगा जाए तो ये देखिए ये एक तो कहीं से फोर्स ऊपर से लग रहा है, ये पहला वाला पेंडुलम चल रहा है, और जैसे ही नीचे एक पेंडुलम लग जाता है, एक पेंडुलम और लगा दिया तो डबल फोर्स जनरेट हो रहा है, एनर्जी उसको डबल फोर्स मिल रहा है। एक तो ऊपर से आ रहा है, फिर इस पेंडुलम से जो दूसरा वाला पेंडुलम है इससे भी इसको एक्स्ट्रा फोर्स मिल रहा है। एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं पावर हिटिंग में, वो और बढ़ जा रहा है इसमें, ये नीचे वाले पेंडुलम का। तो ये क्या करता है, ये ऐसे पूरा घूम जाता है, ये 360 हो जाता है। तो पावर हिटिंग में बेसिकली पेंडुलम का ही काम है, एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। और इसमें क्या देखिए, एक पेंडुलम जो होता है, आप खड़े हो, देखिए मैं एक घड़ी हूँ, एक दीवार पर लगा हुआ है, समझ में ऐसे एकदम साइलेंट, एकदम पूरा अच्छे से मैं खड़ा हूँ इस पर, मैं कहीं भी हिल डुल नहीं रहा हूँ। अब हमारा पेंडुलम क्या होगा, घड़ी का पहला पेंडुलम, आपको ऐसे एग्जांपल देके बता रहा हूँ घड़ी का, इसलिए हमारा पहला पेंडुलम क्या होगा, जैसे ही आप जाते हो, ये हमारा पहला पेंडुलम क्या, बैट कहाँ से घूमता है, आपको देखो अभी खड़े हैं, ये जब हमारी जो रिस्ट होता है, रिस्ट जब हम इधर उधर करते हैं, ऐसे सामने की तरफ, पीछे और नीचे ऊपर, तो हमारा पहला पेंडुलम क्या हो गया, हमारे रिस्ट से चलता है, रिस्ट हमारा पहला पेंडुलम हो गया। तो ये क्या होता है, वहाँ से हमको गति मिलना शुरू होती है। दूसरा पेंडुलम क्या होता है, दूसरा पेंडुलम जब हम बैट को पकड़ते हैं, बैट का जो नीचे वाला हिस्सा है जिस पर बॉल इम्पैक्ट होता है, जब इम्पैक्ट के टाइम पर वो हमारा दूसरा पेंडुलम है। और उस पर देखिए मैं चला रहा हूँ, ये रिस्ट चल रहा है, रिस्ट तो एक जगह तक लॉक हो रहा है, देखिए एक जगह तक ही चल रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है दूसरे वाले पेंडुलम में, वो जो नीचे वाला पेंडुलम है वो क्या हो, वो 180 या 360 आप लेकर जा सकते हैं। तो ये होता है, अगर हम खड़े हैं ऐसे, देखिए ये किया और ये पूरा 360, जो नीचे वाला पेंडुलम में जो नीचे वाला बैट का हिस्सा है वो आपका दूसरा पेंडुलम है, वो 360 आपको जा रहा है, जिससे आपको पावर अच्छा जनरेट हो रहा है। और पावर अच्छा जनरेट होगा तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन आपको अच्छा मिल रहा है, देखिए पूरा एक्सेलरेशन आपको अच्छा मिल रहा है, तो उसमें अपने आप एनर्जी आएगी, पावर आएगा शॉट में, और वो लंबा जाएगा, लंबी दूरी तय करेगा। तो इसीलिए और इसमें भी जैसे
आपको लास्ट में जब आप पावर हीटिंग करते हो तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपके बैक लिफ्ट के बाद जब आप डाउन स्विंग लेकर आते हो, काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा हम बोलते हैं जिसको, आगे की तरफ जाता है। वहाँ से जब बॉल लगता है, जब देखिए ये बैक लिफ्ट है, यहाँ से बैक लिफ्ट, जैसे ही बैक लिफ्ट आ यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। जैसे ही आपका डाउन स्विंग होगा और बॉल बैट पे जब लगेगा, वहाँ क्या जनरेट होगा? आपको काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा जो आपको एक्स्ट्रा दूरी और डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें पावर हीटिंग में, और जो आपके दोनों शोल्डर है वो क्या है? वो एक तरीके से यहीं से आपका पेंडुलम बनता है। ये हमारा वॉच है जो दीवार पर लगता है, घड़ी जो है ना, वो हमारा ये दोनों शोल्डर वहाँ, यहाँ से आपको यहीं से आपको पावर यहीं से जनरेट होता है। कैसे होता है? पहले आपका बेस मजबूत होता है, बेस जैसे ही मजबूत होता है धीरे धीरे फोर्स नीचे से आपको जनरेट होता रहता। आपका बेस मजबूत है और आपके बैक से होते हुए सीधे शोल्डर तक आता है। अब शोल्डर से होते हुए सीधे हाथों से आपकी कलाई में आता है। कलाई में जो पेंडुलम बनता है, जिससे हम वहाँ से अपना पावर हीटिंग को, शॉट को, बैट को जो दिखने लगता है हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं वहाँ से। और जब कलाई से फिर बैट के नीचे ट्रांसफ़र होता है, बैट के निचले हिस्से में आता है, जो हम डबल पेंडुलम बोलते हैं, दूसरा पेंडुलम बनता है। वहाँ से फिर हमें एक्सेलरेशन मिलता है। जब हम 360 डिग्री बैट को घुमाते हैं तो हमें अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है, जिससे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छा उस पर लगता है और ये लंबा दूरी तय करता है। इसमें बेसिकली पेंडुलम है ही है। बाकी मेन क्या है कि आपका बैलेंस, लोअर पार्ट है बॉडी का, वो मजबूत होना चाहिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा फोर्स नीचे से जब प्रोवाइड होगा तभी आप बैलेंस बना पाओगे। बैलेंस बनेगा तभी आपका पेंडुलम वाला जो लॉ है, जो रूल है, वो अच्छा से उस पर लागू होगा। अगर आपका बैलेंस नहीं बनेगा तो फिर वो बैलेंस गिरेगा, तो उसमें पेंडुलम भी नहीं अच्छा चल पाएगा, आप 360 भी नहीं घुमा पाओगे। कहीं ना कहीं बॉडी को संभालने के लिए आप बैट फिर नीचे रखना पड़ेगा या बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो आपको मेन है पावर हीटिंग में आपका बेस मजबूत होना है, फिर पेंडुलम वाले रोल पर जाना है। हमारा 360 जा रहा है नहीं जा रहा है, और कलाई पूरा चल रही है कि नहीं चल रही है, काइनेटिक एनर्जी अच्छा आ रहा है, बैक लिफ्ट अच्छा है कि नहीं है, फिर मेरा डाउन स्विंग अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा अपर बॉडी अच्छे से जा रही है नहीं जा रही है, हमारा पैर बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, बॉल को हम मार रहे हैं कि हमारी बॉडी आगे कितना लीन है कि नहीं लीन है। ये सारी टेक्निकल चीज़ भी आपको देखने की जरूरत के साथ मेरा क्या था कि जैसे देखिए जब ये शॉट खेलने जा रहा था, कई बार ही हमें मारना था कहाँ, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, हमें ऊपर से मारना था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारना था या मिड ऑफ के ऊपर से मारना है। इसमें एक क्या कर रहा था, कई बार ये जैसे ही मारने जा रहा था इधर स्ट्रेट हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था, इसका बैलेंस नहीं बन रहा था, बैलेंस अपर बॉडी का हिल रहा था, फिर लोअर बॉडी का पहले बैलेंस हिल रहा था, इसलिए अपर बॉडी का बैलेंस हिल जा रहा था, जिससे कंट्रोल ख़त्म हो रहा था इसका अपने अपर बॉडी का, खासकर इसको अपने फ्रंट शोल्डर का जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो रहा था, इसलिए ये थोड़ा दूसरी तरफ मूव कर जा रहा था। तो वो था इसका बेसिक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम इसका ये था कि जैसे ही पावर हीटिंग के लिए जाता था बॉडी को अपराइट कर देता था। चलो बैलेंस कंट्रोल होना नहीं होना वो अलग बात है, बॉडी को अपराइट कर रहा था, और उसका मेन कनेक्शन किससे है, बैलेंस से है। तो मतलब एक सिक्के के दो पहलू, वो वाली बात है। तो इसका जो बैलेंस था वो कहीं ना कहीं गिर रहा था, इसीलिए इसकी अपर बॉडी गड़बड़ हो रही थी, या मतलब बैलेंस चला जा रहा था। और आपने फिर देखा होगा कि ड्रिल के दौरान ये थोड़ा सा अपने पैरों के मूवमेंट को, पैरों के बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को, यानी अपने स्पीड वर्क में थोड़ा फंस रहा था। जैसे आप सपोज करो अगर कोई स्पिनर्स या कोई पेस बॉलर, कभी कभी हम निकल के मारते हैं, ज़्यादातर तो हम स्पिनर्स को मारते हैं, तो अगर इतना ज़्यादा हम निकलेंगे और इतना ज़्यादा लेट होंगे बॉल पर, जब तक तो बॉल को पूरा टाइम मिल जाता है स्पिन होने का, अपना काम करने का, एलबी करने का, बोल्ड करने का, टर्न होने का पूरा टाइम मिलता है। तो हमें ज़्यादा पहले भी नहीं निकलना है, पहले कूदना भी नहीं पावर हीटिंग के लिए, और ज़्यादा लेट भी नहीं निकलना है। एक फिक्स टाइम होता है, एक टाइमिंग आपको सेट करना पड़ेगा कि जैसे ही बॉलर्स के हाथ से बॉल छूटता है उस टाइम आप अपनी मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट को शुरू कर देना चाहिए,
ताकि आपको टाइम से पहले आप वहाँ पहुँच जाओ। इसमें प्रॉब्लम क्या था, पावर हीटिंग के लिए जब जा रहा था तो बहुत ज़्यादा लेट जा रहा था, जब तक वो बोल गिर चुका होता। इसमें बहुत सारी ड्रिल्स पे हम काम कर रहे थे। तो आपने देखा होगा एक ड्रिल था इसमें जो प्लास्टिक का जो बेस है, जो प्लास्टिक का ये स्टैम्प है, सॉरी बेस नहीं, ये इससे हमने पावर हीटिंग का ड्रिल कराया। इसमें पहले इसको 360 ये भाई अपने हैंड स्पीड को, बैट की स्पीड को, बैक लिफ्ट को, डाउन स्विंग को, बॉडी के सेटअप को, जो आप निकल नहीं पा रहे हो, आपके फुटवर्क काम नहीं कर पा रहे हैं निकल के मारने के लिए, उसको सही करने के लिए पहले हम साइडों पर आए इस चीज़ को, और उसके बॉडी के सेटअप को बनवाया। और ये इसलिए हल्का रखा, ये ऑब्जेक्ट है एक बहुत हल्का सा और प्लास्टिक का है। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो ये बहुत हल्का है, इसके हाथ में बिल्कुल मुश्किल से 100 ग्राम होगा या 150-200 ग्राम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, इसका हैंड रोटेशन फास्ट हो रहा था, हैंड रोटेट हो रहा था, क्योंकि इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें जाहिर सी बात है हल्का है, तो आपकी बॉडी इतना वेट आपकी बॉडी पे, आपके हैंड, आपके रिस्ट पे, आपके शोल्डर पे, आपके अपर बॉडी पे, आपको नीचे से जो भी पावर जनरेट करना है, इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है कि कोई थोड़ा भारी ऑब्जेक्ट को आप कंट्रोल कर रहे हो। क्योंकि इसमें तो मेरा मेन था कि आपका जो हैंड रोटेशन है पावर हीटिंग के लिए 360 वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए ये ड्रिल करा रहा था। इसके बाद हमने बैट के साथ इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको थर्ड ड्रिल में इसको फिर नेचुरल तरीके से हिट कराया।